हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वज्ञ मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी से परमानेंट पोस्ट है। सैलरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो भी परमानेंट पोस्ट आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से वहाँ सैलरी एचआरए की वजह से ज़्यादा होती है, तो 80,000 अराउंड सैलरी पर मंथ इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होती है। चलिए आगे बढ़ते पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आते हैं तो एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे एक करिगंडम जारी की गई है। मीन्स कुछ चेंजेस हैं, मेन जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो देखना है। मेन एडवर्टीजमेंट सीरियल नंबर 2 पर है, क्लिक हियर। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप सारी चीज़ें समझ लेते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन एडवर्टीजमेंट है वो देखेंगे और उसके बाद करिगंडम में क्या किस सब्जेक्ट पर चेंज है या क्या चेंजेस है वो समझेंगे। तो एडवर्टीजमेंट इस तरीके से है जिसमें सब्जेक्ट की डिटेल अगर देखें, केमिस्ट्री में टोटल 9 पोस्ट हैं, अच्छी वैकेंसी है, अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हैं। कॉमर्स में 14 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में 5 और इंग्लिश में 5, हिंदी में 2, हिस्ट्री में 7, मैथमेटिक्स में 10, फिजिक्स में 18, पॉलिटिकल साइंस में 7 और संस्कृत में 4, एनवायरमेंटल साइंस में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4। सो टोटल 90 पोस्ट्स हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई? राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जो रिलीज़ हुई है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2022, 25 अप्रैल 2022 को राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में एक है राजधानी कॉलेज, परमानेंट है। यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 मई 2022 और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ विच एवर इज लेटर। तो 21 मई तक तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा और भी 3-4 दिन और भी मिले। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर following subject department, pay level 10 of 7 CPC in the college। तो ये सारे हैं सब्जेक्ट्स। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के लिए मास्टर डिग्री 55% या अबव के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन यूजीसी नेट होना चाहिए या फिर सीएसआई नेट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एमई एमटेक होना काफ़ी है। या फिर अभी एक न्यू ऐड हो गया है कि पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री ली हुई है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं विदाउट नेट सेट। कुछ कंडीशन में नेट सेट को एग्जाम्प्ट किया गया है, वो है कि 11 जुलाई 2009 के पहले एमफिल या फिर पीएचडी रजिस्टर कर ली है और पीएचडी डिग्री अब अवार्ड हो चुकी है, जो कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है आपकी पीएचडी डिग्री, तो फिर आप नेट और सेट से एग्जाम्प्ट होते हैं। अदरवाइज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है नेट और सेट। हाँ, जिनके पास पीएचडी उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं, बट विदाउट नेट या विदाउट सेट आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो ये तो मेन है। इसमें लास्ट डेट वगैरह फीस देख लेते हैं, उसके बाद जो चेंजेस है वो देख लेते हैं हम। इंटरव्यू होती है, कोई रिटन टेस्ट होती नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होती है? जो एकेडमिक स्कोर है उसके बेसिस पर सिलेक्शन हो जाती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर इंटरव्यू पर फाइनल सिलेक्शन होती है। अब इसमें जो फ़ी है वो चेक कर लेते हैं हम। मोस्टली फ़ी 500 रुपीज़ रहती है। मोस्टली यहाँ पर जो फ़ी होती है वो 500 रुपीज़ रहती है जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और नो फ़ी होती है एसटी एससी वीमेन कैंडिडेट के लिए, बट यहाँ डॉक्यूमेंट में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो एप्लीकेशन, हाँ यस, ₹500 for unreserved OBC and EWS category candidates. No application fee will be charged. पेज नंबर 7 पर है। From applicant from SC, ST, PWD category and women applicant. All women applicant free होती है एप्लीकेशन फ़ी, और बाकी SC, ST, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी उनके लिए भी फ्री होती है। तो बच गए कौन? मेल जो कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड के, OBC के एंड EWS कैटेगरी के, उनके लिए फ़ीस है 500 रुपये। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके होम पेज पर आप अगर जाते हैं तो आपको कॉर्नर में
ये होम पेज है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि राजधानी किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विकीपीडिया के थ्रू उसकी जो ये है लिंक लूँ। तो विकीपीडिया से लिए फिर भी एक बार पैसे डालने के पहले या डेटा शेयर करने के पहले अपनी तरफ से वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर ही नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस, तो यहाँ पर ही परमानेंट बेसिस लिख दिया गया है। एडवर्टीजमेंट आपको राइट साइड में नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस, तो ये वाली जो है इस पर क्लिक करना है। अब इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो करिगंडम आ गया। करिगंडम में किस बात पे चेंजेस हैं वो डिस्कस करते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। 26 अप्रैल को करिगंडम जारी की गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो अब जो पहले एडवर्टीजमेंट में क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग थी वो नहीं देखना है आपको। The distribution of marks will be as follows. For the post of assistant professor, the criteria for evaluation. तो पहले जो एडवर्टीजमेंट में क्राइटेरिया थी वो मत आप देखें, अभी ये वाले देख लें। तो इसके हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। ये इसके लिए ही सिर्फ करिगंडम जारी की गई है, तो ये अच्छे से आपको देख लेना है। मीन्स क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टलिस्टिंग पे के लिए ही करिगंडम जारी की गई। तो छोटी मोटी कुछ चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर, आप नोटिस कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करें, नीचे तक आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।